हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आप लोगों को दर्पण सूत्र जो कि क्लास 10th में यह 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग इस बार भी एग्जाम दीजिएगा तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या अगर आप लोग इसके बाद भी एग्जाम दीजिएगा नहीं 2027 में भी दीजिएगा तो भी आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो होने वाला है, यानी कि दर्पण सूत्र हम आप लोगों को सिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीका से सिखाएंगे। इससे आप लोगों को समझ में भी आएगा और आप लोग एग्जाम में भी वहां पे जाकर इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए, अगर आप लोग नहीं है तो इस वीडियो को बाद में भी करके देख सकते हैं। चलिए आज हम ये सूत्र को प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लिए हैं और यहाँ पे आप लोगों को हम जो चीज बढ़ा है, जहाँ पे जो जो काम किए हैं वो चीज हम बता रहे हैं। और आप लोगों को जब 5 में पूछता है तो आप लोगों को वहां पर लिख देना है, ताकि कुछ लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि विद्यार्थी ने ये काम किया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक अवतल दर्पण लिए, यानी कि हम इसका नाम क्या दिए, एक्स और वाई दिए। आप लोग देख रहे हैं, यानी कि इसका नाम दिए एक्स और वाई दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते हैं कि यह जो लाइन होती है क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। क्या होती है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में आप लोग जानते होंगे कि सी को बोलते हैं अधिवक्ता केंद्र, ओ को बोलते हैं वस्तु दूरी, पी को बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, और एफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी हम लोग बोलते हैं। और यहाँ प्रतिबिंब जो बन रहा है वह आई बन रहा है। पहले आप समझिएगा कि यहाँ से एक प्रकाश किरण, यहाँ प्रकाश किरण को हम प्रकाशित किए किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। और जितनी भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, फोकस पर फोकसित होती है। तो देखिए यह एम जो एक प्रकाश किरण चल रही है दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे जा रही है, एफ पर फोकसित हो रही है। फिर एक अन्य प्रकाश किरण हम लिए हैं जो सी से होकर जाती है और यहाँ प्रतिबिंब क्या बना रही है, आई बी बना रही है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या पीसी है। वक्रता त्रिज्या पीसी के समांतर एक प्रकाश किरण एम चली जो दर्पण से टकराने के बाद एफ पर फोकसित होती है। साथ ही एक अन्य प्रकाश किरण चली सी से होकर चली जो प्रतिबिंब आई बी, यहाँ पे बी दे दीजिएगा, यहाँ प्रतिबिंब आई बी बनाती है। इतना आप लोगों को एग्जाम में लिख देना है ताकि आप लोगों का एग्जामिनर चेक करे तो वह नंबर देने में थोड़ा भी हिचकिचाए नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिएगा जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं थोड़ा यहाँ पे। जैसे अगर हम आप लोगों से आगे हम यूज करेंगे इसलिए हम अभी बताते हैं। अगर हम बोलेंगे कि अगर 25 में हमको भाग देना है 5 से, तो आप लोग जानते हैं कि सिंपल भाग करेंगे तो ऐसे भाग देते हैं, लेकिन हम लोग मान लीजिए अब ऐसे भी भाग दे सकते हैं। 25 अब बट्टा में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसा भी भाग अगर हम देंगे तो आगे आप लोगों को वहां पे देखिएगा कि हम वहां पे क्या किए, भाग ही दिए हैं। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा। और फिर एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा। जैसा कि मान लीजिए हम यहाँ पे हम दो त्रिभुज ले रहे हैं। जैसे हम एक त्रिभुज ले लिए, इसका नाम दे दिए ए और बी और सी दे दिए। ठीक है, यह एक त्रिभुज है। फिर एक और त्रिभुज ले लिए जिसका नाम दे देते हम पी क्यू और आर दे दिए। चलिए अब देखिए यह तो दो त्रिभुज जो है ना वह समरूप है। क्या है, समरूप। और दो त्रिभुज जब समरूप होती है तो उसका एक खासियत बात होता है कि अगर हम इस त्रिभुज का ऊंचाई लेंगे, यानी कि इसका ऊंचाई क्या है, ए बी है, तो इस त्रिभुज का भी क्या लेना पड़ेगा, ऊंचाई। यानी कि दोनों का ऊंचाई और इसका ऊंचाई दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। अगर इसका हम आधार लेते हैं तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, आधार लेना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई पी क्यू और बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। यानी इसका आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू। यानी कि दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। दो त्रिभुज जब समरूप होती है तो दोनों का ऊंचाइयों का अनुपात आधार का अनुपात के बराबर हो जाता है। तो आप लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा जान लिए हैं और इसको समझ लिए, और आगे हम इसका यूज करेंगे तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोग ये कंसेप्ट समझ लिए होंगे। चलिए अब हम आप लोगों को थोड़ा हम देख लिए कि यहाँ वीडियो कटता है कि नहीं। चलिए अब आप लोगों को हम ये त्रिभुज में आप लोगों को हम थोड़ा कुछ बताने वाले हैं। चलिए ये तो हो गया। अब एक और कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि अगर हम आगे बताएं तो वहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए जैसे कि हम अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक लाइन, सीधी लाइन लिए। ठीक है, यहाँ पर हम दे दिए ए और यहाँ पर दे दिए बी और यहाँ पर दे दिए हम सी दे दिए। क्या दे दिए, सी दे दिए। तो आप लोग यहाँ पे गौर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए इस पूरा लाइन का जो दिया गया है डिस्टेंस, यानी मान लीजिए यहाँ पे कितना 10 मीटर है, कितना 10 मीटर। ठीक है, और इसका मान दे दिया गया है 5 मीटर दे दिया है। अगर आप लोगों से पूछे कि अगर ए बी का मान निकालने के लिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि 12 में से क्या करेंगे, छोटा को घटाएंगे। यानी कि हमको ये लिखना है, यहाँ पर हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो आप लोग ऐसे कहिएगा कि सर
ए सी बराबर लिखिएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए बी में हम क्या करेंगे देख लीजिए, आप समझिए, ए बी इक्वल टू लिखेंगे, हमको ए बी नाम है, तो इस पूरा का नाम क्या है, ए से सी की दूरी पूरा हो गया, तो लिखेंगे ए सी और माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से घटाना, ये भी घटाना, 5 घटाना पड़ेगा, यानी कि बीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी। यानी कि अगर हम इस लाइन को हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ए बी बराबर अगर लिखना रहेगा तो हम क्या करेंगे, ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस बीसी कर सकते हैं। तो आप लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लीजिएगा कि हम आगे इस लाइन को हम यूज करेंगे तो आप लोग वहां पे समझिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये भी पॉइंट बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे हम इस त्रिभुज में हम जो भी काम करेंगे इस त्रिभुज में हम करने वाले हैं, जो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस त्रिभुज में हम त्रिभुज आप लोगों को दिखा रहा है। पहला त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम दे रहे हैं हम एक, क्या दे दिए, एक, ठीक है। दूसरा त्रिभुज दे रहे हैं जिसका नाम दे दिए दो। तीसरा त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तीन, ठीक है। और चौथा एक त्रिभुज है या जिसका नाम दे दिए चार। हम सबका नाम हम यहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन आप उस त्रिभुज का नाम सबको बता दिए कि यह त्रिभुज है। पहला त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये हो गया। अब पहला त्रिभुज का नाम देखिए क्या है, ए ओ सी, ठीक है। और समरूप है क्या, आई बी सी। यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और समरूप होता है तो हम अभी हम बताया थोड़ा देर पहले कि समरूप होगा तो इसका ऊंचाई और उस त्रिभुज का ऊंचाई दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके आधार के इसके आधार के बराबर हो जाता है। तो आप लोग देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए ओ सी एवं त्रिभुज क्या आ जाएगा, आई बी सी, यानी कि आई बी सी समरूप है, क्या है, समरूप है। अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों का आधार इसका, अब देखिए इसका ऊंचाई क्या होगा, इस त्रिभुज में देखिएगा आप लोग ए ओ सी में इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए ओ, क्या हो जाएगा, ए ओ, यानी कि हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका ऊंचाई क्या लिखेंगे, ए ओ, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ए ओ बटा में क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, आई बी, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे आई बी बराबर इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, आप देख लिए इसका ऊंचाई तो ले लिए दोनों त्रिभुज का, अब हम लेंगे आधार, इसका आधार देखिए ओसी, क्या है, ओसी, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आईसी, आईसीसी होगा इसका आधार, समझ रहे हैं दूसरा त्रिभुज का। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओसी और बट्टा में क्या लिखेंगे हम, आई सी लिखेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट मान लिए, क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम जो काम किए हैं वह चीज हम सारा चीज आप लोगों को बताते गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए, अब पुनः त्रिभुज आप लोग देखिएगा, इसमें जो हम देख रहे हैं त्रिभुज एम क्यू एफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जो त्रिभुज तीन जो है उसका नाम क्या है, एम क्यू एफ है। और एक और त्रिभुज आप लोग दिखाई देगा आई बी एफ, दिखाई दे रहा है, यानी कि चौथा त्रिभुज का नाम है। तो हम लिखेंगे चूंकि एम क्यू एफ एवं त्रिभुज आई बी एफ समरूप है, क्या लिखेंगे, ये भी क्या है, दोनों तो समरूप ही है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे समरूप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, अब इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम क्यू, यानी कि इसीलिए लिखेंगे एम क्यू और बट्टा में क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई ये हो जाएगा आई बी, क्या हो जाएगा, आई बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई बी बराबर, देखिए इसका आधार क्या है इस त्रिभुज का, क्यू एफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू एफ बट्टा में क्या लिखेंगे हम, इसका आधार आई एफ लिखेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक चीज आप समझिएगा कि देखिए यह दोनों ए ओ और ये एम क्यू दोनों क्या समानांतर है, क्या है समानांतर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए ओ समानांतर का साइन है, ए ओ समानांतर क्या है, एम क्यू, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं ए जब समानांतर यानी बराबर, तो ए ओ बराबर क्या लिख सकते हैं, एम क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पे जब दोनों लाइन या समानांतर है तो दोनों बराबर भी होगा, तो यहाँ पर लिख दिया है। इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर, अब एक चीज यहाँ पर समझ लीजिएगा, देखिए यह जो क्यू जो लाइन है वास्तव में हम इस दर्पण में दिखाने के लिए यहाँ पे क्यू को थोड़ा इधर करके लिख दिए, लेकिन वास्तव में यह जो क्यू जो है ना यह पी पर ही है, यानी कि एम क्यू क्या हो जाएगा, एम पी पर है, क्या है लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दर्पण का
पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए एओ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एओ बराबर क्या है एम क्यू, या एम क्यू बराबर क्या आ जाएगा एओ, तो हम यहाँ पे या लिख सकते हैं एम क्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे एओ, और बट्टा में क्या लिखेंगे हम एओ बट्टा में क्या लिखेंगे आई बी और बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम क्यू एफ बट्टा में क्या हो जाएगा आई एफ हो जाएगा। इसको समीकरण आप लोग मान लीजिएगा 2 मान लीजिएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब आप लोगों को एक पॉइंट लिखना है। हम क्या बता रहे थे यहाँ पे कि ये जो पॉइंट वास्तव में जो क्यू जो है बिंदु या पी पर ही है, हम दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाने कि आप लोग क्यों हटा हुआ है, क्योंकि ये दर्पण है, समझ रहे ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए एम क्यू कॉमा एम पी पर होगा। यानी कि कहने का अर्थ यह हो जाएगा, यानी कि देखिए जब यह पॉइंट अगर पी पर होगा या क्यू पॉइंट अगर पी पर होगा, तो यहां से यहाँ यानी कि एफ से पी की दूरी यानी कि पी एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू एफ हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए क्यू एफ बराबर क्या लिखेंगे पी एफ, ये लिख सकते हैं हम लोग क्या लिखेंगे क्यू एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं। जब क्यू एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इस समीकरण को जो लिखे हैं यहाँ पे, यानी कि आप देखिए इस समीकरण को जो लिखे हैं एओ बट्टा में क्या लिखे हैं आई बी और बराबर क्या है क्यू एफ जब क्या लिख सकते हैं हम पी एफ लिख सकते हैं, और बट्टा में क्या लिखेंगे आई एफ लिखेंगे। इसको समीकरण क्या माने थे 2। अब लिखेंगे समीकरण एक और 2 से, दोनों का देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एओ और एओ क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए समीकरण, यानी कि हमारा समीकरण बन के क्या आ जाएगा ओसी बट्टा में आईसी और बराबर इसका क्या हो जाएगा ये पीएफ बट्टा में आई एफ हो जाएगा। यह हमारा समीकरण हल करने के बाद आ गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं किया है, हम इसको समीकरण पहले फर्स्ट और सेकेंड करके भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पहले लिख दिया कि चूंकि दर्पण का द्वारक क्या है छोटा है, इसीलिए यहाँ पे क्यू एफ बराबर हम पी एफ लिख सकते। देखिए ना अगर यह पॉइंट अगर क्यू अगर पी पर चला जाएगा तो पी से एफ से पी की दूरी और एफ से क्यू की दूरी दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर क्यू एफ बराबर क्या लिखे पी एफ लिख दिए। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर जो समीकरण करने के बाद आए थे क्यू एफ बराबर लिखे थे, तो क्यू एफ के जब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है क्यू एफ बराबर क्या है पी एफ, तो हम इसके जगह पे क्या रख दिए समीकरण फर्स्ट करने के बाद पी एफ बटा में आई एफ, यानी और जब दोनों को जब कंबाइन किया तो क्या आ जाएगा ओसी बटा में आईसी और बराबर पी एफ बटा में आई एफ। यह हमारा आ गया एक समीकरण का इक्वेशन। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको मिटाकर फिर आगे हम आप लोगों को समझाते हैं। चलिए तो अब हम इस वाला लाइन को पोर्शन को हम मिटा रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या कहें, यह जो समीकरण जो आया है यहाँ पर क्या आया है, अब यहाँ पे एक स्टेप आगे और बढ़ रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे, जैसे हम यहाँ पे हमको क्या ओ सी के जगह पे लिखना, ओ और सी पहले से पॉइंट है तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे ओ और यहाँ पे सी। और आप लोग जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि हमको पी तो लेना पड़ेगा है, पी लिख दिए। अब मान लीजिए हम बोलेंगे कि आपको ओसी के जब ओसी का मान लिखना है तो क्या लिखेगा ओसी बराबर लिखेगा इस पूरा में से घटा दीजिए यानी पीओ और माइनस क्या कीजिएगा पीसी, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं पीओ माइनस पीसी। ये लिख सकते हैं कि नहीं ओसी के जगह पे आराम से लिख सकते हैं। जब हमको अगर ओसी का मान निकालना है तो इस पूरा में से क्या करेंगे इसको हटाना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं, ये तो कॉमन सी बात है आप लोग। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओसी के जगह पे लिख रहे हैं यहाँ पे
ओसी के जगह पे लिखना है पी ओ माइनस पी सी और बट्टा में अब देखिए आईसी का मान हमको निकालना, आई और सी आप लोगों को दिया गया, क्या दिया गया, आई और सी दिया गया है और हमको मापना क्या है, हमें दूरी तो ध्रुव से ही मापना है। तो पहले से पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आई सी आई, तो यहाँ पे देखिए पहले तो सी आता है तो पहले सी और यहाँ पे आई, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए सी आई और पी, हमको निकालना क्या है, आईसी का मान निकालना है, यानी कि आईसी बराबर लिखना है। तो आईसी बराबर फिर वैसे ही करेंगे, यानी ये पूरा में से क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, यानी कि लिख सकते हैं पीसी माइनस पी आई हो जाएगा, यानी कि आईसी बराबर क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस पी आई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीसी माइनस पी आई हो जाएगा बराबर, ठीक है, समझिएगा आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे पीएफ है तो पीएफ को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यह फोकस दूरी होता है, तो ये तो चेंज करने का बात ही नहीं। अब चलिए, अब हमको लिखना आई एफ है, क्या है, आई एफ है। तब अब आई एफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम समझिएगा, देख ले, आई एफ पी, तो अब हम लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे क्या है, पी है। हमको आई एफ का मान निकालना है, तो आई एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, इस पूरा में से घटाएंगे, यानी कि पी आई माइनस क्या आ जाएगा, पी एफ हो जाएगा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं आई एफ बराबर लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ, यानी कि हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ। यह हो गया हमारा समीकरण का एक आगे का स्टेप हो गया। अब इसी स्टेप से हम लोगों को यहाँ पे ये सूत्र का प्राप्ति होगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग इस पॉइंट को भी पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम चिन्ह परिपाटी सबका नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से P से यानी कि O से P की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी, क्या होता है, वस्तु दूरी होता है, और वस्तु दूरी को हम लोग सूचित करते हैं U से। अब एक चीज आप लोग याद रखिए कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती है सब ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक, यानी कि हम लिख सकते हैं P से O की दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, U, यानी कि माइनस U। P से I की दूरी क्या क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं इसको, यह हो जाएगा, इसको सूचित क्या करते हैं, V से, तब माइनस V हो जाएगा। फिर P से C की दूरी, P से C की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, P से C की दूरी को क्या बोलते हैं, P से C की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को क्या सूचित करते हैं, R से। आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है, क्योंकि हमको R का कोई इसमें यूज करना नहीं है, तो हम R बराबर लिख सकते हैं 2F लिख सकते हैं, यानी कि हम PC बराबर लिख सकते हैं माइनस का 2F लिख सकते हैं। चलिए अब एक चीज क्या बच गया आपका, हमारा PF, तो PF को तो हम लोग जानते हैं, P से F की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, यानी कि हो जाएगा या माइनस F हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में चिन्ह परिपाटी भी आ गया होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में सारी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए हम सबको क्या किए, माइनस किए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला इक्वेशन को हम लिखेंगे, या क्या आया है हमारा, PO माइनस PC बट्टा में आया है PC माइनस PI, ठीक है। फिर क्या आया है, बराबर PF बट्टा में क्या आया है, PI माइनस PF आया है। अब सब का मान पुट कर दीजिए, तो या लिख सकते हैं PO का मान कितना है, माइनस U, माइनस PC का मान कितना है, माइनस 2F है, तो माइनस 2F क्वेश्चन में घेर दीजिए, और बट्टा PC का मान कितना है, माइनस 2F, तो माइनस 2F, फिर माइनस PI का मान कितना, PI का मान कितना, माइनस V, तो माइनस V, यह हो गया, बराबर PF का माइनस F बट्टा में क्या लिखे, PI का मान, PI क्या हो जाएगा, माइनस V, और फिर माइनस PF क्या हो जाएगा, PF यानी कि माइनस F हो जाएगा, यह हो गया हमारा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, अब मैथ वाला है, या लिख सकते हैं माइनस U और माइनस इंटू माइनस प्लस 2F, ये हो गया, फिर बट्टा में माइनस 2F और माइनस माइनस प्लस V हो जाएगा, ये हो गया, फिर बराबर माइनस F बट्टा में माइनस V और माइनस माइनस प्लस F, यह हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और आगे की हम कहानी करते हैं। चलिए,
अब आप लोग यहाँ पे समझिएगा, चलिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको भी मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे, नहीं तो इसको रहने देते, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। चलिए, आशा करते कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और समझ भी रहे होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कॉपी अच्छा से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी इसका तिरछा गुना करेंगे, इसका गुना इससे और इसका गुना करेंगे इससे। तो पहले हम इस भी से गुना कर देते हैं, तो देख लीजिए, यानी कि हम इसको या करके लिख सकते हैं, या माइनस यू और प्लस 2f और इनटू क्या हो जाएगा, माइनस भी और प्लस एफ बराबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ और इनटू क्या हो जाएगा, माइनस 2f और प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, अब गुना कीजिए, या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले भी से गुना करें सब में, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा यू भी हो जाएगा। फिर चलिए इसमें गुना करेंगे, तो माइनस गुने प्लस माइनस और 2f भी, फिर क्या हो जाएगा, इसका गुना हो गया। अब इस f से दोनों में गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस और यू एफ यानी कि एफ यू लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। फिर इससे गुना करेंगे तो प्लस गुने प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2f यानी कि एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बराबर, ठीक है, बराबर बराबर के इस साइड में गुना कीजिए दोनों से, तो देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2f गुने f यानी कि 2f स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस गुने प्लस माइनस, और ये f भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f भी हो जाएगा, समझ लीजिएगा। चलिए, या अब देखिए इस दोनों को इस साइड लिए बराबर किया, यानी कि हम लिख सकते हैं u भी और माइनस 2f भी और माइनस f u, और ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, और ये इस वाला आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी कि 2f स्क्वायर, और ये प्लस में हो जाएगा यानी प्लस f भी, और बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, या प्लस यू भी, और देखिए एक एफ 2f भी और एक f प्लस में है, तो दोनों घटा के क्या हो जाएगा, माइनस f भी बच जाएगा, ठीक है ना, एक बच जाएगा। फिर माइनस एफ यू बच गया और बराबर 0 आ गया। यह हमारा यहाँ तक ला आ चुका है। आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक ला समझ चुके होंगे और समझ में आ भी रहा होगा। अब चलिए थोड़ा प्रोसेस बच गया, अब हम इसको मिटा देते हैं और इस बगल हम कर देते हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ u भी f से भाग देंगे। अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे जो मान आया क्या है, या प्लस u भी और माइनस f भी, ठीक है, और माइनस f u और बराबर 0, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब दोनों तरफ यानी कि बराबर के इस साइड भाग देंगे और उस साइड भाग देंगे, तो या क्या आ जाएगा, प्लस यू भी बट्टा में यू भी एफ, इसलिए बोले कि भाग दे रहे तो बट्टा कर रहे हैं, ठीक है ना, वापस समझा दिए थे आपको, एफ भी बट्टा में क्या लिखे, यू भी एफ। चलिए माइनस एफ यू बट्टा में यू भी एफ बराबर, इसमें भी करिए 0 से, 0 बट्टा में क्या लिखे, यू भी एफ हो जाएगा, तो ये तो 0 ही आएगा, तो या लिख सकते हैं। अब देखिए कटने वाला होगा, आप काट सकते हैं, यू भी से यू भी कट गया, एफ भी से एफ भी कट गया, एक एक जो कट रहा है वही कट रहा है, एफ यू से यू कट गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 1 बट्टा में एफ आ गया और माइनस 1 बट्टा में यू आ गया और माइनस 1 बट्टा में भी आ गया, बराबर क्या आ गया, 0। अभी देखियो हमको तो प्लस में लाना है, इस सब को साइड भेज दीजिए, तो या लिख सकते हैं 1 बट्टा में एफ इक्वल टू 1 बट्टा में यू प्लस 1 बट्टा में भी, और बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। सॉरी, ये क्या आ जाएगा, ये हो गया, यानी कि यही तो हमको प्रूव करना था, 1 बट्टा में यू 1 बट्टा में एफ बराबर 1 बट्टा में यू प्लस 1 बट्टा में भी, यानी कि या इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि 1 बट्टा में यू
प्लस 1 में भी बराबर 1 में एफ प्रूव दैट, यही है हमारा दर्पण सूत्र। इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दर्पण सूत्र बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे, और इस पर आप लोगों को न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता है। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोगों से कि ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छा से, और बहुत ही अच्छा से हम आप लोगों को समझा भी दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।